Hello, welcome back to my channel. लास्ट वीडियो में हम पहुंच गए थे इको एडवेंचर कैंप पे और हमने बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करी, पूल में भी नहा लिया। अब हम पहुंच गए हैं शाम को भुजियो डूंगर पे। वहाँ पे बना हुआ है ये एक स्मृति वन, जो एक अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूज़ियम है, जो गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था। उसके ही मेमोरीज़ में ये एक म्यूज़ियम एंड स्मृति वन बनाया गया है, तो उसी को हमने विज़िट किया था। तो सबसे पहले मैं आपको टिकट्स डिटेल बता देती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एंट्री करने के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है और म्यूज़ियम देखने के लिए आपको 300 का टिकट अलग से लेना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट आईडी से हाफ प्राइस में टिकट मिल जाएगा। सो यहाँ पे ना स्लॉट्स बने हुए हैं, मतलब टिकट लेके जब आप म्यूज़ियम को विज़िट करने जाते हैं तो उसके लिए स्लॉट्स बने हुए हैं, तो आपको टाइम दिया जाएगा क्योंकि वो ग्रुप में आपको समझाते हैं। तो जब हम एंटर ही करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ना स्प्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव चीज़ लग रही थी वहाँ पे। तो अब हम पहुँच गए थे, जो 300 रुपीज़ दे के हम म्यूज़ियम गए थे उसमें। तो ये जो म्यूज़ियम है वो 7 ब्लॉक में डिवाइडेड है, मतलब 7 ब्लॉक में 7 डिफरेंट थीम्स हैं। तो अभी हम हैं ये फर्स्ट ब्लॉक में, जहाँ पे ये डिस्प्ले किया गया है कि अर्थ कैसे इवॉल्व करती है, और इन शॉर्ट ये बताया गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये अभी जो दिख रहा है वहाँ पे ना पीछे ये पुराने टाइम के रॉक वगैरह जो मिले थे वो रखे गए हैं। फिर यहाँ पे ये रखा गया है कि जो डीपेस्ट हमारा जो मैन मेड होल है जो वो है उसको डिस्प्ले किया गया है। फिर हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट हमारे अर्थ का वो डिस्प्ले किया गया है, और उसके बाद हमारा जो अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है उसके बारे में बताया गया था। ये जो हमारे जो रॉक्स रखे हुए थे उसका वो क्लिप है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा जो अर्थ का सेंटर पॉइंट है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है, और उससे रिलेटेड हमारा जो अर्थक्वेक है वो किस तरीके से आता है उसको इस जगह पे एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ आगे ये बताया गया था कि हमारा जो गुजरात है उसकी कौन कौन सी अर्थक्वेक की प्लेट्स हैं, और उस क्यों हमारा जो स्टेट है स्पेशली कच्छ वाला एरिया वो वल्नरेबल है हमारे अर्थक्वेक के लिए। यहाँ पे ना ये एक फन चीज़ डिस्प्ले की थी उन्होंने, जैसे आप पास होंगे वहाँ पे तो आपके साथ साथ ना एक ये शेडो चलेगा एप का, तो ये इसमें मज़ा आ रहा था। तो ये ना चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आप ही का शेडो की तरह चलेगा, बट ये बनाया गया है इसी तरीके से। फिर यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो बिज़नेस था चीज़ों का वो बड़ा था, और उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, और यहाँ पे ये पूरे मैप में पूरा समझाया गया था हर चीज़ों को। और बाद में यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी ये जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यताएं थी धोलावीरा की, फिर लोथल की, जो उनका जो सिटी बनाया गया था उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था कि किस तरीके से इसको बहुत अच्छे से उस टाइम पे भी बनाया गया था। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि पानी हवा से रॉक पे कितने सालों पे क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि साइक्लोन कैसे बनता है। उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो कच्छ के फेमस भूंगास होते हैं, जो हमारे हट्स होते हैं कच्छ के, वो उसको डिस्प्ले किया गया, उसको रखा गया यहाँ पे। तो जो थर्ड ब्लॉक था वो उसका थीम था कि जो इमीडिएट आफ्टर मैथ था, मतलब कि जो 2001 का अर्थक्वेक आया था उसके बाद तुरंत ही लोगों की क्या कंडीशन थी, किस तरीके से लोगों ने उसको सहा है, उसके वीडियोस और वो सब यहाँ पे रखा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें गिरी हुई है, उसमें ह्यूमन स्टैचूज़ रखे हुए हैं टू गिव अ इफ़ेक्ट कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा। और उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई रखी हुई थी, जैसे हर एक चीज़ें छोटी से छोटी, टेलीफोन से लेके हमारी कच्छ की आर्ट से लेके घर की चीज़ें। और यहाँ पे ना इस जगह पे आप कन्वर्सेशन सुन सकते थे सारी कि लोगों को ने क्या उस टाइम पे फील किया था, उस चीज़ को आप सुन सकते थे। मतलब कि जो अर्थक्वेक था उसमें जो सर्वाइव कर चुके थे उनके जो इंटरव्यू हुए थे
वो सब वहाँ पे आप सुन सकते थे। तो कच्छ फेमस है अपनी हैंडलूम चीज़ों के लिए और उसको बनाया जाता है उस वीविंग मशीन से। तो यहाँ पे इस जगह पे एक वर्किंग वीविंग मशीन रखी गई थी जिसको देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। इतने पास से इस किसी चीज़ को बनते हुए देखने में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और इस जगह पे ना ये जो पूरे ना ये डोर से बने हुए थे, एक बहुत एस्थेटिक सी वाइब दे रहा था। ये जो जगह है यहाँ पूरे डोर्स हैं और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। तो इसमें जब ओपन कर रहे थे तो किसी किसी जगह पे कुछ रखा हुआ था और किसी किसी जगह में कुछ नहीं था, तो मेरे में कुछ नहीं निकला। तो हम इसके बाद आगे बढ़े थे और हम पहुँचने वाले थे अभी 4th ब्लॉक पे। तो 4th ब्लॉक में ये डिस्प्ले किया गया है कि अर्थक्वेक के बाद गुजरात ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, किस तरीके से इस चीज़ से ओवरकम किया हमने और किस तरीके से लोगों की हेल्प की हमने, क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए और किस तरीके से सब साथ मिलके वी वॉन अगेंस्ट द बिगेस्ट नेचुरल डिज़ास्टर। उसके बाद 5th ब्लॉक में ये डिस्प्ले किया गया था कि किस तरीके से गुजरात ने अपने आप को रीबिल्ड किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद वापस खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी था। उसके बाद 6th पे हमारा ये था कि हमने अर्थक्वेक का स्टिमुलेशन, मतलब हम वहाँ पे लिटरली फील कर सकते थे कि उस टाइम पे लोगों ने क्या फील किया होता, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और 7th में हमें श्रद्धांजलि देनी थी उन लोगों को जिसने अपनी लाइफ गंवा दी थी उस डिज़ास्टर में। और उसके बाद हम निकल गए थे वापस और ये ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा था शाम को, जिसको मैंने एंजॉय किया और कैप्चर किया। और अगर आप कभी कच्छ पहुँच जाए तो इस जगह को विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि रियली वी वॉन अगेंस्ट बिगेस्ट नेचुरल डिज़ास्टर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कैंप में वापस पहुंच के हमने ये खाई थी पाव भाजी और ये पुलाव था और बोनफायर भी था, उसको भी हमने एंजॉय किया म्यूज़िक के साथ। Thank you again for watching. Follow for more.